मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा परमेश्वर से यह कहते हैं कि प्रभु तू कुछ कर, मेरी लाइफ अपसेट हो गई है, मैं दुखी हो गया हूं। कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं सब बिगड़ा हुआ है फिर भी हैप्पी रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। टेल मी, मैं क्यों आप में से हर एक को हमेशा कहता हूं फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो, फेथ में बढ़ो। जानते हो क्यों? क्या कारण है? जिनमें विश्वास नहीं है ना, उनमें खुशी भी नहीं होती। जिनमें खुशी नहीं है ना, उनके फेस में कोई स्माइल भी नहीं रहती। आप जानते हो विश्वास की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं। यहां पर सिस्टर प्रियंका कुड़वे बैठी हुई है, ठीक है? वैसे 30 के 30 दिन गुलाब जामुन खा के खुश रहती है जब भी मिलो। और सिस्टर प्रियंका कैसे हो भाई, मजा मा? और बेटा कैसा है? ठीक है। अरे ब्रदर मैं बहुत अच्छी हूं। फिर बीच में मिलेगी, ब्रदर अरे जबरदस्त। अगर मैं एक दिन से पूछ ही लूंगा, सिस्टर कभी दुखी नहीं रहती तू, हमेशा खुशी रहती है, बेटा क्या आपकी खुशी का राज? ब्रदर मैं खुश हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एक दिन अगर प्रियंका मुझे मिली और उसका मूड पूरा अपसेट है, परेशान लगी पड़ी है, और बेटा कैसी है? बहुत बुरा हुआ भाई। क्या हुआ बेटा, तेरे घर पे डायनासोर आया है क्या? नहीं, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। यू नो आज ये दुखी क्यों है? क्योंकि फेथ मिसिंग है। जानते हो फेथ होता तो उस तकलीफ में भी खुश रहती, इसे होप रहती, इसे उम्मीद रहती। आप जानते हो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे घर नहीं है, रेंटेड प्लेस पे रहता हूं, इंस्टॉलमेंट भरनी है, बच्चा तंग करता है, बच्चा नहीं है मेरे पास। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम फेथ है। पौलुस ने ये वचन प्रभु में आनंदित रहो जेल में लिखे हैं, मेरे तरह एसी में खड़े होकर नहीं लिखे। वो कैसे आनंदित था सोचिए। कुछ पैसों की जरूरत हो, जगह जगह मारे मारे हम फिरें, लेकिन एक जगह हमें ऐसी मिल जाए जहां पर वो कह दे आजा मैं दे देता हूं, वापस कर देना। सारा स्ट्रेस निकल जाता है क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद आ गई कि अब मुझे पैसे मिलेंगे। आप जानते हो एक समय ऐसा था जब परमेश्वर ने इजरायलियों के फेथ को भी नहीं देखा, परमेश्वर ने उनको ऐसे ही दे दिया। लेकिन परमेश्वर चाहता था अब ये लोग विश्वास से चलना सीखें। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? कि जब तक तुम स्टेप अंदर नहीं रखोगे, जब तक तुम पैर नहीं रखोगे, मैं उसे समुंदर को, उस नदी को दो भाग नहीं करूंगा। पहले के दिनों में परमेश्वर उन्हें बच्चों की तरह सिखा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर उनको यह कह रहा था, सुनो मैंने तुम्हारे लिए लाल समुंदर दो भाग कर दिया, तुम्हें दिखाया और तुम खुश हो गए। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब जब आगे बढ़ोगे और चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं है तो भी बढ़ते रहोगे। मैंने देखा है स्ट्रेस में लोगों की लाइफ की गति स्लो हो जाती है, बहुत सारे काम छूट जाते हैं। कई सारे आप लोग देखो इन दिनों में लॉस्ट हैं, आप उनसे मिलो, आप उनको पूरी बात बता दो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हाँ 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 हाँ। लास्ट में से पूछो बता मैंने क्या बोला, बता ना मैंने क्या बोला? अच्छा बोला तू जो भी बोला? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला मुझे बता। यू नो आपको पता भी नहीं चलता कई बार आप लॉस्ट होते हो। क्यों लॉस्ट हुआ? इशू क्या है? बाइबल बताती है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही से वो खुश होता है। कभी आपने इस बारे में सोचा क्या कारण था उन 20 लाख इजराइल के लोगों के लिए जिनके बीच में हर दिन मन्ना उतरता था, उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनमें कोई बीमार नहीं था, और बाइबल अंत में कहती है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। लेकिन क्या था उस यीशु मसीह में जिसने कोई चमत्कार भी नहीं किया था, उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मिनिस्ट्री में आने से पहले उसके लिए कहा गया मैं उससे प्रसन्न हूं। आप बिलीव कर सकते हैं बाइबल के अंदर एक पलटन थी जिनको खाना किचन से नहीं ऊपर से आता था। हर दिन नो डाउट एक ही खाना मिलता था, लेकिन हर दिन फ्रेश था। मुझे प्रभु ने कहा एक ही बाइबल है ना? मैंने कहा हां प्रभु एक ही बाइबल है, पर यू नो हर दिन फ्रेश आता है, हर दिन खाना उतरता था। आपको पता है, आप सोचो एक 8 साल का बच्चा जब वहां से निकला होगा, उसके पैर कितने होंगे? छोटे।
इतने से। जब वो 40 साल का हो गया होगा, उसके पैर कितने थे? इतने बड़े। तो अब मुझे एक सवाल है, क्या जंगल में फुटवियर की दुकान थी? चलते चलते उसने डैडी को बोला, डैडी चप्पल चेंज करवा दे, रबड़ की है, थोड़ा स्लीपर वीपर स्पार्क के दिलवा दे। ये चप्पल कैसे बढ़ी? आपको पता है, ये एक चमत्कार था जंगलों में कि जब उनका पैर बढ़ रहा था, उनके चप्पलें भी बढ़ रही थी। उनकी चप्पल बढ़ रही थी। उन्हें खाना ऐसे, एक दिन इन लोगों ने कहा, हम लोग वेजिटेरियन खा खा के तंग हो गए हैं, हमें कुछ मांस चाहिए। प्रभु ने कहा, ठीक है, इतना खिलाऊंगा जब तक नोस में से न निकले। और प्रभु ने उन्हें बटेरें खिलाई। अरे ये तो छोड़ो, प्रभु उनके लिए चट्टान से पानी निकालता था। आप निकाल के दिखाओ। इतना करने के बाद भी इब्रानियों में लिखा गया है, मैं इनसे प्रसन्न नहीं हूं। आपके जीवन में चमत्कार होने का प्रमाण यह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रसन्न है। यह उनके लिए भी होता था जिनसे प्रभु खुश नहीं था। पर कभी आपने सोचा, इस ग्रुप के लिए यह कहा गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए यह कहा गया, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। जानते हो रीजन क्या था? वो 20 लाख लोग अविश्वास में चलते थे, परंतु वो अकेला व्यक्ति विश्वास में चलता था। He walk in faith। आप जानते हो विश्वास देने का प्रमाण क्या है? रीजन क्या है? सॉरी, प्रमाण नहीं, रीजन। कभी आपने सोचा है प्रभु ने आप में विश्वास क्यों रखा है? विश्वास जो सब्सटेंस है वो आपके अंदर क्यों रखा गया? रीजन क्या है? प्रभु आपको रोबोट की तरह बना सकता था कि बचपन में ही आप बिलीव करो कि यीशु प्रभु है वगैरह। उसने आप में विश्वास क्यों रखा? विश्वास देने का मेन मकसद है एक आदमी अपनी परीक्षाओं में भी खुश रह सके। किस बात पे विश्वास करके? कि परमेश्वर रास्ता है, परमेश्वर वे है। लेकिन अगर आप विश्वास में नहीं हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्या, कोई डॉक्टर भी आपको डिप्रेस होने से नहीं बचा सकता।